बीजेपी के लोकसभा के सांसद रमेश विधुड़ी के अपमानजनक शब्दों के बाद पूरे मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक में हलचल है। खुद बीजेपी के भीतर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने सांसद के साथ खड़े हों या खुलकर विरोध करें। न सिर्फ रमेश विधुड़ी बल्कि उन तस्वीरों में कैद डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद के सामने भी यही स्थिति है कि वो रमेश विधुड़ी के उस बयान का समर्थन करें या ये कहें कि हाँ हम उस बयान के खिलाफ हैं, लेकिन हम हंस क्यों रहे हैं ये वो बता नहीं पा रहे हैं। वो क्यों रमेश विधुड़ी के ठीक पीछे बैठने के बाद भी उस बयान को नहीं सुन पाए और उन्हें टोक नहीं पाए। इन तमाम सवालों के बीच पूरी दुनिया भी इस मुद्दे को देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे कवर कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि किस तरह से भारत में एक सांसद सदन के भीतर अपमानित शब्द उसके लिए बोल दिए जाते हैं, और खासतौर पर जब वो सांसद मुसलमान हैं तो फिर उस सदन के भीतर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे हो गया। और अगर एक सांसद के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है तो भारत में आम मुसलमानों के प्रति किस तरह की नफरत घोली जाती होगी, बोली जाती होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया ने इसे कवर किया और भारत के मीडिया चैनल्स ने भी इसे कवर किया। किस तरह से कवर किया भारतीय चैनल्स ने, ये सबसे बड़ा सवाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर। लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी के मुस्लिम सांसद दानिश अली पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दुनिया के प्रमुख न्यूज एजेंसियों में से एक अल जजीरा ने भी इस न्यूज को कवर किया। दुनिया में हमारे देश का डंका प्रधानमंत्री मोदी और उनके सांसदों की वजह से बज रहा है। बीजेपी के सांसद ने लोकतंत्र के मंदिर में जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बेहद ही शर्मनाक, दर्दनाक और निंदनीय है। वहीं भारत का मीडिया भी इस मुद्दे को कवर करता दिखा, लेकिन अपने अपने अंदाज में। देश भर में रमेश विधुड़ी के शब्दों को कोई भी नेता या गोदी मीडिया का कोई भी एंकर या चैनल सीधे सीधे समर्थन नहीं दे पा रहा है। हालांकि कई नफरती एंकर तो खुलकर दानिश अली के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, दानिश अली को लेकर एंगल खोजने में लगे हुए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पा रहा है। हालांकि वो एंकर जो रमेश विधुड़ी के बयान की निंदा की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को अपने शो से अलग कर दिया है, उससे किनारा कर दिया है, उससे बच गए। कुछ एंकर्स तो ट्विटर पर भी इसके खिलाफ कुछ नहीं लिख पाए। कुछ ने हाँ विरोध किया है, लेकिन साथ में स्टालिन वाले मुद्दे को भी जोड़ दिया। आज तक वाले सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट करते करते रमेश विधुड़ी पर ब्लैक एंड व्हाइट करने से परहेज कर गए। रमेश विधुड़ी को सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट से बाहर रखा। चित्रा त्रिपाठी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन टाइम्स नाउ की नविका कुमार ने भी इस मुद्दे से किनारा किया, इसे छुआ तक नहीं। सुशांत सिन्हा ने विधुड़ी के बयान की निंदा ट्वीट करके तो की, लेकिन अपनी पाठशाला में यह मुद्दा नहीं बनाया। कई मीडिया संस्थानों ने तर्क दिए हैं कि रमेश विधुड़ी गलत हैं तो फिर वो सही क्यों हैं, फला सही क्यों हैं, यानी बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मुद्दा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। कई मीडिया के नफरती पत्रकारों ने तर्क दिया कि विधुड़ी गलत हैं, लेकिन सनातन का अपमान करने वाले के खिलाफ हल्ला बोल क्यों नहीं हो रहा, वो गलत क्यों नहीं। यानी दबे अल्फाजों में विधुड़ी के समर्थन में आने की कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा विदेशों में अब भारत की फजीयत का सबब बन गया है, इसलिए गोदी एंकर भी कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे। बीजेपी खुलकर नहीं बोल पा रही है तो फिर गोदी मीडिया की हिम्मत ही क्या। हाँ, दक्षिणपंथी वेबसाइट ऑफ इंडिया जो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ लिखती है, खुलकर झूठी खबरें चलाती है, खुलकर मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाती है, उसने लिख दिया भारत माता की जय नहीं, राहुल गांधी की राजनीति, ये दोनों बराबर है। भारत माता की जय नहीं इज इक्वल टू राहुल गांधी की राजनीति, ये लिख दिया क्योंकि राहुल गांधी दानिश अली से मिलने के लिए चले गए थे, दानिश अली के समर्थन में खड़े हो गए थे, कह रहे थे कि देश आपके साथ है। ये ओप इंडिया को बुरा लग गया क्योंकि दक्षिणपंथी ये वेबसाइट है, कट्टरपंथी वेबसाइट है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाली वेबसाइट, उसे बुरा लगा। नफरती सुरेश चौहान के लिखते हैं मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गया, जो कटवाने को
गलत नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानते हों, उनको कटवा कहना अपराध कैसे हो गया। भारत माता की जय नहीं कहने वाले को उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे। ग्रामीण परिवेश के विधुड़ी जमीनी गुज्जर के शब्दों के खिलाफ खिलवाड़ कर अपराधी ठहराना ठीक नहीं। तो यह है भारत का मीडिया जो रमेश विधुड़ी के साथ कुछ हिस्सा तो खुलकर खड़ा है, कुछ लोग खड़ा होना चाहते हैं समर्थन में लेकिन हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि फजीयत तो बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ लोगों ने कुछ हिम्मत दिखाई कि ट्विटर पर आकर उस पूरे बयान की निंदा की, लेकिन यह भारतीय मीडिया अब ये समझ रहा है कि जब बीजेपी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है तो हम किस खेत की मूली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये मुद्दा कवर भी हो रहा है और फजीयत का सबब भी बन रहा है।